स्टार्ट करें। एक बार हंसता हुआ सब लोग चेहरा दिखा दीजिए। स्टार्ट करें। बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोग का देखकर, सच में बहुत एनर्जी आ रही है। चलिए। अच्छा, 2 मिनट का मेडिटेशन करें। 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद करते हैं। क्या होता है ना, संडे को हम लोग बहुत सारे काम करके किचन से आते हैं, कॉल्स अटेंड करके आते हैं, और जो पति पत्नी शिद्दत से लड़ाई करते हैं वो शिद्दत से लड़ाई कर कर आते हैं, किसी का मुंह फूला हुआ रहेगा। एक बार शांत हो जाते हैं, उसके बाद करते हैं, ठीक है? चलिए। सिट स्ट्रेट। और जिनको भी थोड़ा सा भी रिजल्ट चाहिए ना, एक अच्छा रिजल्ट, आज मेरे साथ एक बार मेडिटेशन कर लीजिए। सब कुछ छोड़कर, भूल के कि ना मुझे मोबाइल पकड़ना है, कोई बात नहीं, मोबाइल पकड़ा हुआ है सामने, उसको लिटा दीजिए। सिर्फ मेरी आवाज सुनिए, और एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप लोग को आज ही। मुश्किल से 10 मिनट के अंदर यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। वो फर्स्ट स्टेप आप जा रहे हैं। ठीक है। गुड इवनिंग सरोज जी। चलिए। सिट स्ट्रेट, और अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करते जाइए, ऊपर की तरफ खींचते जाइए। मैं काउंट कर रही हूँ, और तब तक आप लोग अपनी स्पाइन जो रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा करते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आसमान की तरह देखिए, और बिल्कुल बच्चों की तरह दोनों हाथ खोल लीजिए और आसमान की तरफ देखिए। ओपन योर, कोई यहाँ पे किसी को नहीं देख रहा है। पूरा बच्चों की तरह आंख खोलिए, हाथ खोलिए, आसमान की तरफ देखिए, गहरी सांस लीजिए। पूरी सांस मुंह से छोड़ते हुए स्ट्रेट आइए। इसी से देखिए कितने चेहरे पे हंसी आ गई। फिर से करेंगे एक बार फिर। ओपन योर आर्म्स वाइड, लाइक यू आर हगिंग द स्काई। आप आसमान को हग कर रहे हैं। एंड सिट स्ट्रेट। सारी टेंशन रिलीज हो गई है आपकी। अपनी आंखों को सिर्फ आधा बंद करेंगे। आंखों की पलकों को आधा बंद करेंगे, धीरे धीरे ये खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। पूरा फोकस अपने सांस पे लगाएंगे। एक भी सांस छूटनी नहीं चाहिए। पूरा फोकस आपकी सांस पे रहेगा। कैसे सांस अंदर ले रहे हैं, कैसे सांस छोड़ रहे हैं, पूरा ध्यान आपकी सांसों पर। अपने सांसों को, पैटर्न को चेंज नहीं करना है, जैसे हो रहा है होने दीजिए। टेक अ डीप ब्रीथ इन, स्लोली एंड स्ट्रेटली, डीपर ब्रीथ आउट। जितनी गहरी सांस ले रहे हैं उससे गहरी सांस छोड़ना है। टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। रिलैक्स योर शोल्डर। कभी देखा है शर्ट को खूंटी पे लटका हुआ? कैसे होता है कि आपका जो बीच का क्रीज होता है वो स्ट्रेट होता है, बाकी सारा शोल्डर वोल्डर सब लूज होता है। तो सिर्फ हम अपनी हमारी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रहेगी, एंड अदर बॉडी पार्ट विल बी रिलैक्स्ड, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। फोकस बिटवीन योर आईब्रोज। टेक अ डीप ब्रीथ इन, होल्ड, slowly and steadily let it go. Take another deep breath in. Focus between eyebrows. Today you are the center of the universe. बिलीव कीजिए, जो आप यूनिवर्स से मांगना चाहते हैं आज वो सब मिलेगा। सिर्फ अपने पे विश्वास रखिए, यूनिवर्स पे विश्वास रखिए, और फील कीजिए कि आप यूनिवर्स से एक एनर्जी को ग्रैब कर रहे हैं। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ग्रैब द एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स। स्लोली एंड स्टेडली लेट इट गो। कुछ भी अपने पास नहीं रोकना है, कुछ भी नहीं, ना कोई थॉट, ना कोई एनर्जी, कुछ नहीं, सबको बाहर जाने देंगे। अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, नाक के राइट साइड को बंद करेंगे। लेफ्ट से सांस लेंगे और लेफ्ट से ही छोड़ेंगे। करते रहेंगे और मेरी आवाज पे ध्यान लगाएंगे। हसतो मा सदेगमया तमसो मा ज्योतिर्गमया।
मृत्योर्मा अमृतांगमया। ओ शांति 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 ही। Slowly and straightly relax, complete relax. Take a normal deep breath in, let it go. अब बिल्कुल अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंख खोली है, जैसे हम लोग होते हैं ना, सुबह उठते हैं अंगड़ाई लेते हुए खोलते हैं। फ्रेश फील हो कर रहा है? कुछ फीलिंग हो रही है अच्छी, पहले से बेटर? परफेक्ट। स्टार्ट करेंगे। हो सकता है किसी को इरिटेशन हो गया हो, नॉर्मल है, उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। हो सकता है डिस्टर्ब हो गए हो थोड़े, कोई थॉट आ गया हो दिमाग में, आंख खुल गई हो, सांसों पे ध्यान नहीं लगा पाए, नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। जो भी अभी फीलिंग आ रही है उसको एंजॉय कीजिए। अब हम लोग आ जाते हैं आज सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप करते हैं जो भी हम लोगों ने अभी तक सीखा था। इसमें मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि हम सबसे पहले डिग्री कैसे निकालते हैं, वो बता दीजिए, क्योंकि वो बेस है। सही बात है, यदि आपने डिग्री सही नहीं निकाली तो वो वेस्ट हो जाएगा घर का, जो भी आप वास्तु देख रहे हैं। बहुत अच्छा रिद्धि जी, हंसने का मन करना भी चाहिए। मैं अभी आश्रम गई थी, आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम, 3 दिन के लिए साइलेंट पर थी। वहां पे एक एक्टिविटी कराया गया, और मैं 3 दिन लगातार, जो लोग मुझे जानते हैं यहाँ पर उन लोग को पता है, मैं 3 दिन बिल्कुल बोलते हैं ना कि हंसती ही जा रही थी, हंसती ही जा रही थी। मेरा पेट दर्द हो गया, मेरा ये जॉ लाइन पूरा दर्द हो गया। और जब मैंने गुरु जी से पूछा कि क्या इतना मैं क्यों हंस रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि लोग खुश होते हैं, आपकी आत्मा तक खुश है। बहुत अच्छी बात है, यदि हंसने की इच्छा कर रही है, इसका मतलब हमें हैप्पीनेस मिल रहा है यूनिवर्स से। परफेक्ट। और जिसको रोने की इच्छा कर रही है वो रो लेगा, कोई भी फीलिंग को सप्रेस नहीं करना है। रो रहे हैं जो लोग, कुछ होगा, इमोशन होगा जो कि निकल रहा है, निकलने देंगे। ठीक है। थैंक यू कविता जी। हम्म, हाँ, क्या बता रही थी? जब भी हम डिग्री निकालते हैं तो हम लोग दो ही चीज यूज करते हैं, या तो एप्पल वाला आईफोन आईएसओ का, और नहीं तो हम लोग वो वाला यूज करते हैं ग्रीन कलर का कॉम्पास, जिसका लिंक ग्रुप में किसी ने, वो हमारे डॉक्यूमेंट ने दिया हुआ है, सुनील जी ने। ये जो लोग ने बाद में ज्वाइन किया है उनको फिर से प्लीज कोई भी शेयर कर दीजिएगा, कोई भी एक जन शेयर कर दीजिए, जिससे वो अमेजोन से खरीदा जा सके। वो अमेजोन का है, वो हमारा प्रोडक्ट नहीं है। यदि वहां से भी नहीं खरीदना है तो आपके आसपास में स्टेशनरी शॉप में सेम वैसा ही मिले जाएगा, ग्रीन कलर का रहता है, जो कि नॉर्मली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। ठीक है। अब यदि आपके पास एप्पल का फोन है तो क्या करना है, इसमें इनबिल्ट कंपास होता है, आप देखेंगे इसमें इनबिल्ट कंपास होगा। मैं एक बार खोल लेती हूँ। अभी कंपास खोल लिया हम लोगों ने। क्या करेंगे, पहले हमारे पास कंपास को यूज करने से पहले क्या क्या सामान होना चाहिए। पहला हमारा होना चाहिए, लिख लीजिए, टू द स्केल फ्लोर प्लान। मेरे ख्याल से ये सबको पता है टू द स्केल फ्लोर प्लान क्या होता है, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। आपके घर का जो नक्शा बना हुआ है उसमें जितनी विड्थ है, जितना हाइट है, सब कुछ सही, बिल्कुल सही सही मेजरमेंट होना चाहिए, उसको कहते हैं टू द स्केल फ्लोर प्लान। ये पहली चीज हुई। सेकंड हमारा क्या होना चाहिए, आपको उस घर का, जो भी घर है आपका, उसका सेंटर पता होना चाहिए। सेंटर को दो तरह से चेक किया जा सकता है, पहले तो डायगनली लाइन बनाकर, उसके बाद कोई भी एक लाइन ऊपर, जितनी, सपोज एक एग्जांपल लेंगे, ऊपर में लाइन आ रही है सेंटर से ऊपर की तरफ 15 फीट, एक एग्जांपल लीजिए, नीचे की तरफ भी 15 फीट आना चाहिए। इस साइड में, लेफ्ट साइड में यदि 25 फीट आ रहा है तो राइट साइड में भी 25 फीट आना चाहिए। ये हमारा सेंटर निकालने का, अपने आप को सेल्फ चेक करने का बेस्ट तरीका है। अब हमारा एक सेंटर निकल गया। सेंटर को, यदि सपोज किसी को ये चीज समझ में नहीं आ रही है, किसी कारण से समझ में नहीं आ रही है, तो क्या कर सकते हैं, ये ना पुराने मेथड में यही होता था। आपने फ्लोर प्लान लिया, उसको एक गत्ते पे चिपका दीजिए, एक हार्ड शीट पे चिपका दीजिए, उसको बिल्कुल उसी शेप में काट लीजिए। अब क्या करना है, उसको एक निडल पे बैलेंस करना है, एक होता है ना पिन जैसा होता है, उस पे बैलेंस करना है।
वो जिस पॉइंट पे बैलेंस हो जाए वो हमारा सेंटर पॉइंट निकल आता है। क्लियर है? ये पुराना मेथड था, नया मेथड है गूगल अर्थ प्रो के थ्रू, ऑटोकैड के थ्रू निकालने का। वो सब हमारे ड्राफ्टमैन लोग करते हैं, ऑटोकैड वाले करते हैं, इंजीनियर लोग करते हैं। तो दोनों तीनों मेथड बता दिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी परफेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग इससे हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं। तीसरा काम है डायरेक्शन निकालना। डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जब भी आप ये यूज करते हैं, हम लोगों के लिए इसका यूज वैसे मोबाइल है, लेकिन जब हम यूज करते हैं इसको तो मैं पर्सनली शूज उतार लेती हूँ, फुटवेयर उतार लेती हूँ, क्योंकि ये हमारा काम स्टार्ट हुआ है। और काम जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग दूसरों को भी यही बोलते हैं इसको पूजा समझिए। तो पूजा के टाइम पे हम जैसे शूज उतार लेते हैं, फुटवेयर उतार लेते हैं, हम अपना फुटवेयर उतार लेंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, घर के सेंटर को, सॉरी, डायरेक्शन को चेक करने जा रहे हैं सेंटर के थ्रू। हम लोग कहीं से भी एंट्री लें, कहीं से भी हम डिग्री लेंगे, लेकिन चेक करेंगे सेंटर के थ्रू। मतलब हमारे भी बीच में, हमारे बॉडी में जो सेंटर है वो हमारा नाभि है, तो हम नाभि के थ्रू ही इसको चेक करेंगे। तो इसको रखने का सही तरीका ये है, देखो खड़ी होकर आ पाऊंगी क्या? ये दिखा, ये हमारा मोबाइल है। इसको हमने इस तरह से लिया, आप लोग भी चाहें तो मेरे साथ साथ कर सकते हैं। ये हमने मोबाइल लिया, मोबाइल को हमने दोनों हाथ के ऊपर रखा, एक के ऊपर एक। हमारे बेली बटन ये है, हम बेली बटन में इसको बिल्कुल सीधा रख लेंगे। बेली बटन के पास हम बिल्कुल इसको स्ट्रेट रखेंगे। ये ना तो नीचे जाएगा ना तो ये ऊपर आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट। मतलब हमारा जो जमीन है उसके पैरेलल में आना चाहिए ये। यहाँ तक क्लियर है? होल्ड कैसे करते हैं ये चीज क्लियर है? अभी से क्लियर, आप लोग को होल्ड करना बताया है। अब जब हमने होल्ड किया तब हम घर से मतलब एक डोर से एंटर करते हैं। डोर कहीं पे भी हो, हमको मैटर नहीं करता। हमारे घर का 10 डोर है, आप फैक्ट्री विजिट करने गए वहां पे 10 डोर है, मैटर नहीं करता। आप किसी भी एक डोर से एंटर कर रहे हैं, जब आप एंटर कर रहे हैं वहां पे, तो सामने एक डायरेक्शन आएगा ना, सामने का एक डायरेक्शन आएगा। ये देखिए यहाँ पे, इसको ऐसे समझेंगे। यहाँ पे एक डोर है, आपने क्या किया, कहीं से भी, यहाँ पे कहीं से भी एंटर कीजिए। आपने जब एंटर किया तो एक डिग्री आई, सपोज आपका आया 255 डिग्री। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इससे पहले आपने क्या किया हुआ है, घर का सेंटर निकाला हुआ है। यहाँ पे हमने सेंटर निकाला हुआ है ऑलरेडी। ये हमारे घर का सेंटर है। अब आपका ये जिस दिशा में आपने नापा है, जिस दिशा का मेजरमेंट निकाला है आपने, वो कौन सी दिशा है, ये वाली। इस वाले वॉल का आपने डिग्री निकाला है 255 डिग्री, राइट ना, क्योंकि आपका मुंह उसी साइड था, मोबाइल का भी मुंह उसी साइड था। अब आप क्या करेंगे, सिंपल सा है, ये जो एरो आपने एंटर करते टाइम लगाया है उसको यहाँ पे लगा शिफ्ट कर देंगे, बिल्कुल घर के सेंटर पे। ठीक है, घर के सेंटर पे आपने उस एरो को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो 255 नंबर था वो आप यहाँ पे लेकर आ गए। मैटर नहीं करता आपने किस जगह से लिया, वो सेंटर पे ही आएगा। यहां तक मैंने कल बताया था, परसों बताया था, और आज इसको सेल्फ चेकिंग का फिर से तरीका बता रही हूं। अब आप क्या करेंगे, जब आपने ये काम कर लिया, अब आप अपने घर के जो सेंटर निकाला है, जो फ्लोर प्लान में जो सेंटर निकाला है, आप अपने घर में वहीं पे जाके खड़े हो जाइए, उसी दिशा की तरफ मुंह करके जहां पे आपने डिग्री निकाली थी, जहां पे आपने डिग्री लिखा है। अब आप अपना मोबाइल वहां पे रख के जब चेक करेंगे तो आपका वही डिग्री आएगा, आपका वही 255 डिग्री ही दिखाएगा। मैंने आप लोग को उस दिन कहा था कि सेल्फ चेकिंग का तरीका भी बता दूंगी, याद आ रहा है ये चीज? तो जब आप मेन डोर से एंटर किए तब आपने सामने वाले वॉल की एक डिग्री ली, उसको सेंटर पे लिख दिया, और सेल्फ चेकिंग के लिए आप सेंटर पे खड़े हो गए, उसी दिशा में मुंह रखा, फिर से मोबाइल को चेक कीजिए उसी स्टाइल में नाभि के पास रखकर। आप देखेंगे
कि फिर से वही डिग्री निकल कर आ गई है। हाँ, कितनी बार आप जिसका जिसका हाथ में स्टेबिलिटी नहीं है, होता है ना, थोड़ा सा शेक करता है, 1-2 डिग्री का फर्क पड़ जाता है, वो नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। क्लियर है? यहां तक में मेरे ख्याल से सेंटर निकालना है, सबको क्लियर है। एक बार मैं चैट बॉक्स में देख लेती हूँ कि कुछ लिखा हुआ है क्या। सेंटर अभी कुछ भी नहीं लिखा है, परफेक्ट। अब हमारा जब सेंटर निकल गया घर का, हमारा एक डिग्री निकल गया, यहाँ पे क्या हुआ, आपका 255 डिग्री आ गया। मैं अभी आप लोग को वो पीएनजी फॉर्मेट में नहीं दे पाई हूँ, मैं दे दूंगी। ठीक है, मेरी क्योंकि मेरा पूरा का पूरा मेल वेल सब डिलीट हो चुका है। मैंने खुद डिलीट कर दिया भूल से। तो आपके पास फाइल्स सारी चली जाएंगी, मेरे किसी ना किसी स्टूडेंट के पास होगा, वो चली जाएंगी आपके पास। अब जो आपके पास पीएनजी फॉर्मेट में एक चक्र जाएगा, वो कैसे करना है। पीएनजी फॉर्मेट में जो चक्र है उसके बीच में एक प्लस का साइन बना है सेंटर का। आप क्या करेंगे, ये ब्लू कलर समझ लीजिए, ये हमारा चक्र वाला है। उसके सेंटर को इस सेंटर से अलाइन कर देंगे, अपने जो फ्लोर प्लान है आपका, चक्र का सेंटर और हमारे घर का फ्लोर प्लान का सेंटर को मिला देंगे। अब चक्र में जहां पे भी 255 है, वहां पर आप इसको अलाइन कर देंगे। और क्या होगा, 255 नहीं मिलेगा आपको, 250 मिलेगा, और उसके बाद लाइंस मिलेंगी, और उसके बाद 260 मिलेगा। तो 250 के बाद काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, जहां पे भी 5 आ रहा है वो हमारा 255 हो गया। तो इससे अलाइन करेंगे। जैसे ही हमने ये अलाइन किया, हमारे पास सारे के सारे घर का चक्र बनकर सामने आ जाएगा कि किस डायरेक्शन में हमारी क्या चीज है। क्लियर है ये चीज? और कितनी बार क्या होता है, ये क्लियर हो जाता है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी बार प्रैक्टिस करते हैं। शुरू शुरू में प्रॉब्लम होगी, लेकिन सिर्फ सोचिए कि ना, ये डिग्री मिला दें। मतलब 255 डिग्री को, आप 255 डिग्री, घर के 255 डिग्री को सेंटर के वास्तु चक्र के 255 डिग्री से मिला दें, सेंटर को सेंटर से मिला दें। बस, बचपन में हम लोग ये काम किए हुए हैं। एक्चुअली बचपन में ये सब काम ना हम लोग को गेम की तरह किए हुए हैं। करेंगे अभी तो हो जाएगा। बस ये मत सोचिएगा कि बहुत रॉकेट साइंस है ये। रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल बच्चे वाला काम है। समझ में नहीं आ रहा तो फिर ड्राफ्टमैन लोग हैं ही, उन लोगों से करवा लेंगे। यहां तक अभी तक क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। वास्तु का बता दिया था, आप लोग जहां हम वास करते हैं वही वास्तु है, वही हमारा वास्तु है। वास्तु में क्या क्या मेन पॉइंट है हमारे, 16 डायरेक्शंस, 5 एलिमेंट्स। अब आप लोग को ये चीज क्लियर समझ में आ रही होगी। 16 डायरेक्शन जो हम लोगों ने बात किया कि NNW, WNW, जो 4 पानी के जोन थे, 4 हमारे स्पेस, 4 4 3 3 2, स्पेस, वाटर, एयर, अग्नि, और हमारा हो जाता है लास्ट अर्थ एलिमेंट, 4 4 3 3 2। ये हमारा 16 डायरेक्शन हो गया। 5 एलिमेंट क्या हुआ, अग्नि, पानी, ये वाला जो हो जाता है वो हमारा हो गया 5 एलिमेंट। इसके अलावा बात किया तो 2 एनर्जीज की, 2 एनर्जी, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी। फिर प्लैनेट्स की बात किए थे हम लोग। प्लैनेट्स का हम लोग इस कोर्स में नहीं बताते हैं, ये हमारा फाउंडेशन कोर्स का है। उसमें हम लोग एनर्जी की बात करते हैं एडवांस कोर्स में, प्लैनेट्स की बात करते हैं हम लोग फाउंडेशन में। बाकी इसमें देवी देवता होते हैं, 45 देवी देवता। देवता, इसको देवता बोलिए चाहे एनर्जी फील्ड बोलिए। और ये जो 45 देवी देवता है वो हमारे एडवांस कोर्स की चीज है। 9 देवता को हम लोग इसमें फाउंडेशन कोर्स में बताते हैं, बाकी के देवी देवता को हम लोग बताते हैं एडवांस में। यदि हमारे घर में, यदि ये जितनी भी चीज लिखी है, जितनी भी चीज लिखी है, यदि ये बैलेंस्ड है, तो हमारा वास्तु भी परफेक्ट है, हमारी लाइफ भी बैलेंस्ड है। 16 डायरेक्शंस को कल मैंने आप लोग को एट्रीब्यूट बताए हैं कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, कहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकती हैं। प्लस आज मैं आप लोग को ये भी बताऊंगी कि इस 16 डायरेक्शंस को कैसे एक्टिवेट करके हम लोग इससे बेनिफिट पा सकते हैं।
फाइव एलिमेंट का बार ग्राफ के हिसाब से कल आप लोग को रेमेडी बता दी गई है कि यदि हमारा जो फाइव एलिमेंट बढ़ता है या घटता है तो क्या होता है। यदि वो घट रहा है मतलब वो जोन सैड है, तो वो जो जोन सैड है वो अपने फ्रेंड को जो कि पीछे है उसको आगे लेकर आ जाएगा, जो कलर पीछे है उसको वो आगे लेकर आ जाएगा। ये हमारा बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है। और यदि वो हवा में उड़ रहा है मतलब वो एवरेज लाइन के ऊपर गया हुआ है तो क्या करेंगे, उसकी कमान को नीचे खींचेंगे। तो पत्नी कमान को नीचे खींचती है तो पत्नी आगे रहती है, या इस पति आगे मतलब स्पाउस खींचता है कमान को, तो क्या करेंगे, उसको आगे वाला कलर का कोई प्रोडक्ट उसमें कोई सामान उसमें रख देंगे। तो फाइव एलिमेंट को आपको कैसे करना है वो बता दिया गया। टू एनर्जीज को कैसे बैलेंस करते हैं, देखिए जब हम लोग यंत्रों से मंत्रों से करते हैं वो अलग इलाज है, वो होता है हमारे एडवांस कोर्स में। लेकिन यहाँ पे मैं फिर भी दो चीजें बताना पसंद करूंगी जिससे आप लोग घर की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, उसके लिए लिख लीजिए अभी। सबसे पहला, सुबह के टाइम पर सन की रोशनी आने दीजिए, सनलाइट पूरे घर में आने दीजिए। किसी भी डायरेक्शन में आपका विंडो है मैटर नहीं करता, किसी भी डायरेक्शन में आपका डोर है मैटर नहीं करता, खोलिए। हवा, घर में हवा धूप पानी सब आने देंगे। बारिश का थोड़ा सा पानी आ भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आने दीजिए। ठीक है, सुबह के टाइम पे कम से कम 4, 4:30, 5 बजे तक, या मच्छर ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंगली देख लेंगे, पर सुबह के टाइम पे तो आने ही देंगे। ये सबसे अच्छा तरीका है एनर्जी को बैलेंस करने का। सेकंड, मेडिटेशन किया जाए घर में। मेडिटेशन करना चाहिए घर में। वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक बार रॉक सॉल्ट का पोछा लगाना चाहिए। पानी में सेंधा नमक डाल के पूरे घर में रॉक सॉल्ट का पोछा लगाना चाहिए। पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डाल देंगे और फिर पोछा लगाएंगे। ये कब करना चाहिए, मेरे को फ्राइडे सूट करता है। मैंने पहले भी बताया है मैं शुक्र से बिलोंग करती हूँ, मेरे तुला राशि है तो मेरे को शुक्र सूट करता है। आप लोग अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं और शुक्र के हिसाब से भी लगा सकते हैं, चलेगा। कब नहीं लगाना है, थर्सडे को ये पोछा नहीं लगाना चाहिए, बृहस्पतिवार को ये पोछा नहीं लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार को हमको घर में पोछा नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा, कपड़ा नहीं धोना चाहिए बृहस्पतिवार को। ठीक है, इससे एनर्जी बहुत हद तक लोगों की सही होती है। हवन, हवन मतलब यहाँ पे लिटरली हवन मतलब ये नहीं है कि बैठ के पूरा ओम नमः स्वाहा वाला करें, बिल्कुल मतलब नहीं है मेरा। क्योंकि चीजों को जितना हम लेंदी बनाएंगे उतनी ही प्रॉब्लम होगी लाइफ में। तो ये इसको बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्पी रखेंगे। कैसे करना है, एक छोटा सा बर्तन लेंगे जो धुआं करने का होता है, उसमें भीमसेन कपूर डालेंगे। बेंगलोर में हम लोग काउडंग केक कहते हैं, नॉर्थ साइड में उसको गोईठा या वो कहते हैं उपला। ठीक है, जो ड्राई गोबर होता है, सूखा गोबर, उसको तोड़ लेंगे और जैसे होलिका में दहन में ऐसे ऐसे करके रखते हैं ना पहाड़ बना के, वैसे रख देंगे। उसके बाद भीमसेन कपूर को लाइट कर देंगे, जला देंगे। अब इसमें घी डालेंगे, कप लौंग डालेंगे, बड़ी इलायची डालेंगे। ये 3, 4 चीज तो डालेंगे। अब बाकी आप लोग का मन है, किसी को लुबान डालना है तो डाल लीजिए, नहीं डालना तो मत डालिए। किसी को और कपूर ऐड करना है, सुगंध के लिए धुआं कुछ और ऐड करना है, जो ब्लैक कलर का आता है ना, धुआं ही धूप कहते हैं उसको शायद, हाँ धूप, वो डाल सकते हैं। अब आप लोग की इच्छा है। ये 3, 4 चीज करने के बाद बाकी आपके विश है, जैसे हाँ दालचीनी का टुकड़ा डालना चाहिए, तो डालना ही चाहिए वो। ठीक है, अब आपने पूरे घर में इसको कब करते हैं, हफ्ते में एक बार ही करना है। मैं कब करती हूँ, मैं शुक्रवार को करती हूँ ये, बहुत सालों से कर रही हूँ। और जिस साल मैं नहीं कर पाती हूँ, किसी कारण से होता है ना, हम लोग का घर शिफ्ट हुआ नहीं कर पाए, हमारे घर में मैं देखती हूँ बीमारियां बढ़ जाती हैं, ये मैंने नोटिस किया है। तो ये हफ्ते में एक बार हम लोग शुक्रवार को करते हैं, क्योंकि हम लोग में मारवाड़ियों में मैं मारवाड़ी हूँ, तो हम लोगों में एक पीर बाबा जी के नाम का मतलब होता है, हम लोग में पीर बाबा जी को भी मानते हैं, तो उनका एक तो स्मोक किया जाता है, पूरे घर में धुआं किया जाता है, तो हम लोगों ने उससे इसको एसोसिएट कर दिया। तो आप
के लिए जो डे सही हो, यदि आप क्रिश्चियन है तो फ्राइडे को कर सकते हैं, यदि आप मंडे को मानते हैं तो मंडे को कर सकते हैं। ठीक है, कब नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई तिथि नहीं है, डेट नहीं है कि किसी को नहीं करना चाहिए। पर होली के बाद एक दिन आता है जिसमें हम लोग बासेड़ा करते हैं। जो लोग बासेड़ा करते हैं वो समझ सकते हैं, और जो नहीं करते उनको परेशान नहीं होना है। आपके लिए कोई भी डे चलेगा। जो लोग बासेड़ा करते हैं वहां उस दिन हम लोग बासी रोटी खाते हैं, बासी खाना खाते हैं। बासी मतलब एक दिन पहले उसको बनाकर रखते हैं, ठंडा खाना। बासी एक्चुअली गलत वर्ड है उसके लिए, ठंडा खाना खाते हैं। तो उस दिन हम लोगों को ये हवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को उस दिन आग जलाना मना रहता है। आग लगा सकते हैं, आग जला नहीं सकते, ठीक है ना। दोनों दोनों में अंतर है। नहीं, आग लगाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हवन करना बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। वंस इन अ वीक करना ही चाहिए ये। जिनके घर में आज कुछ क्वेश्चंस आए थे, मुझे याद नहीं है किसका था, कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है घर में। इनिशियली जब हमारा शुक्ल पक्ष अभी स्टार्ट होगा 17 से, इनिशियली एक हफ्ता उसको डेली कीजिए। डेली कीजिए और बिल्कुल शिद्दत के साथ कीजिए, कि ये धुआं जो है ये आपके घर की सारी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करके ही निकलेगा। ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 5 तरह के जानवरों को खाना खिलाइए घर में। कैसे 5 तरह के जानवरों को खाना खिलाएंगे? रास्ते में डॉग को रोटी या बिस्किट खिला सकते हैं, गाय को खाना खिला सकते हैं, कबूतर को दाना डाल सकते हैं छत पर, चींटियों को दाना डाल सकते हैं अपने घर के बालकनी में, या किसी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे चींटियां आ जाए और आपको घर का भी लॉस नहीं हो। और फिश को, मतलब 5 तरह के जानवरों को हमने खाना खिलाना है डेली बेसिस पे। सुनने में ना बहुत हार्ड लगता है ये काम। मैं खुद 3-4 साल से कर रही हूँ, मैं 3 साल से तो पक्का ही कर रही हूँ। और बाकी जानवरों को, मतलब डॉग को खिलाने से पहले बाकी जानवरों को मैं शुरू से खिला रही हूँ, काफी 15-20 साल हो गए। डॉग को मैंने 3 साल पहले ऐड किया था। रिजल्ट दिख रहा है मेरे को अपनी लाइफ में। तो 5 एनिमल्स को डेली खाना खिलाना है। खाने में क्या नहीं खिलाना है? डॉग को खिलाने के लिए पार्ले जी नहीं लेना है। किसी भी जानवर को पार्ले जी नहीं खिलाते हैं, क्योंकि उसमें हाई ग्लूकोज होता है और वो उनका शरीर अलाउ नहीं करता है। तो यदि खिलाना है तो मैरीगोल्ड खिला सकते हैं, या डॉग्स बिस्किट आता है वो खिला सकते हैं, या घर में राइस वाइस बना के खिला सकते हैं। ठीक है, 5 एनिमल्स को खाना खिलाना है। सूर्य को जल चढ़ाइए, जो जल अर्पित करते हैं ना। को जल अर्पित कैसे करते हैं? जब हम वो लोटा पकड़ते हैं तो हमारा जो थंब है वो उसको टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो थंब है वो थंब आउटसाइड रहेगा और जल अर्पित करेंगे। कोशिश करेंगे कि जब जल अर्पित कर रहे हैं तो नीचे में कोई पेड़ पौधा हो तो अच्छा है, नहीं तो कुछ भी चलेगा। देखिए, सिर्फ इसलिए कि पौधा नहीं, हमने नहीं डाला, ऐसा नहीं होना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाएंगे। जो लोग योगा में या मेडिटेशन में हैं वो एक राउंड सूर्य नमस्कार यदि कर ले तो और अच्छा रिजल्ट देता है। ये ऑप्शनल है, ऐसा नहीं हो कि सूर्य नमस्कार नमस्कार करने के प्रेशर में जल चढ़ाए नहीं। इसमें कुछ लोगों के एक क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि मैं सुबह टाइम पे नहीं नहा पाती हूँ, नहीं नहा पाता हूँ, मन नहीं करता है, तो क्या किया जाए? हम लोग सूरज भगवान को जब चढ़ाते हैं ना, तो हम लोग कोई पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं। सूरज की रोशनी हमारे शरीर में पड़ रही है, हमारी को हमें एनर्जी मिल रही है। आप इसको पूजा से क्यों जोड़ रहे हैं? आप इसको साइंस से जोड़िए ना, कि हमें कितनी यूवी रेज मिल रही है, हमारे सारे बॉडी एक्टिव हो रहा है, सारे अंदर से हमारी हमको अंदर से एनर्जी मिल रही है। सिंपल सी बात है। मत चढ़ाइए पूजा के स्टाइल में, आप एक ग्लास में पानी लेके उसमें चढ़ा दीजिए। मत चढ़ाइए पूजा के स्टाइल में। बस आपके मन में एक फीलिंग होनी चाहिए कि ये हमारे वो देवता हैं जिनके कारण हमें जीवन मिल रहा है। भगवान भक्ति से ही खुश है। वो तो ये भी नहीं बोलते कि जल चढ़ाओ, जाके थोड़ी देर बैठ जाओ, अपने बातों को याद करो, आंखों से आंसू निकल जाए तो भी जल चढ़ गया, आ जाओ। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है, आप किस लिए कर रहे हैं। लेकिन पहले के टाइम पे जल चढ़ाने का मतलब क्या होता था, कि वहां पे पेड़ पौधे रहते थे, उनको जल मिलता था, या वहां पे बाउल रख लिया जाता था और उस पे जल चढ़ाते थे, जिससे वो पानी दिन भर पक्षी लोग पी लेते थे। ये कॉन्सेप्ट था पहले। अब इसको आप जिस भी तरह से लें, लेकिन जल चढ़ाना है। ये चीज कर लिया। अब इसके बाद क्या होता है? मेडिटेशन हो गया, रॉक सॉल्ट हो गया, ये हो गया, बस इतना भी कर लीजिए तो बहुत है। इतना यदि किसी भी घर में किया जाता है
एनर्जीज इतनी अच्छे से बैलेंस होती है ना कि हम लोग को यंत्रा की जरूरत नहीं पड़ती। यंत्रा फिर बूस्टअप के लिए रह जाता है। सिर्फ इतना करना है। किसी को भी इसमें कुछ भी डाउट है? किसी को यहाँ पे कुछ डाउट है? एक बार क्वेश्चन ले लेती हूँ जल्दी से। मैम एक बार से वो स्क्वायर कैसे निकालना है वो बताएं। वो स्क्वायर कैसे निकालना है? कौन सा स्क्वायर मुझे समझ में नहीं आया, पल्लवी जी एक बार फिर से लिखिएगा, कौन सा स्क्वायर? मैडम प्लीज शो अप अपोजिट डायरेक्शन ऑल्सो, इट शुड बी 255। ठीक है रामस्वरूप जी, अभी दिखाती हूँ। जी क्लियर है सोनम जी। एक बार प्लीज चक्र वाला रिपीट कर दीजिए। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ज्वाइंट थैंक गॉड। ज्वाइंट थैंक गॉड। मैडम कंपास में ट्रू नॉर्थ रखना है ना? देखिए कमल जी, यदि हमारा नॉर्थ आपको निकालने के लिए बैठेंगे ना कि नहीं हमको नॉर्थ ही निकालना है, प्रॉब्लम होगी। तो जो जोन सामने आ रहा है, जो इजीली आप कैच कर पा रहे हैं, आप उससे कीजिए ना। क्योंकि नॉर्थ का जो हम लोग निकालने जाएंगे ये थोड़ा सा अलग मेथड हो जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। पर यदि आपने उसको करने का तरीका सीख लिया तो नॉर्थ वाला भी निकाल के कर सकते हैं। मैं यदि निकालूंगी, पहले अपने हाथ से निकालती थी जब, तो मैं अपना नॉर्थ ही निकाल के करती थी। लेकिन वो थोड़ा सा एक लेंदी प्रोसीजर है। हाउ मेनी स्क्वायर फीट ऑफ सेंटर इज कंसिडर्ड एज सेंटर ऑफ ब्रह्म स्थान? दीक्षा जी ये जो, सॉरी केशव जी ये जो चीज है ना, ये पहली बात तो एडवांस का है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। इसमें यदि हम लोग किसी भी जगह को 9 भाग में, एक रूबिक क्यूब होता है ना, एक सेकेंड, ये घर है, इसको एग्जैक्टली हम लोग 9 भाग में बांटते हैं, एक रूबिक क्यूब की तरह, बिल्कुल इक्वल। ये मेरा इक्वल नहीं आया है। तो ये जो सेंटर वाला जगह है, ये पूरा का पूरा ब्रह्म स्थान कहलाता है। इसको नापने के और भी तरीके होते हैं ये, लेकिन बेस्ट और इजी है। ये मैं भी करती हूँ, यही वाला मैं भी लेती हूँ। क्लियर है? किसी भी प्लान को हम लोग 9 भाग में बांट लेते हैं, तो जो बीच का जगह निकलता है उसको हम लोग पूरा ब्रह्म स्थान कहते हैं। recommended entry point, recommended entry point for house, समझ में नहीं आया? टू एनर्जी मीन्स, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं एनर्जी सिर्फ दो होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ना तो हम इसको जनरेट कर सकते हैं किसी एनर्जी को, ना तो हम लोग मार सकते हैं। सिर्फ उसको चैनलाइज कर सकते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने का, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने का। जिस घरों में बहुत हर चीज डल है, बहुत सोच नेगेटिव है, वहां की एनर्जी बहुत डल हो जाती है। कितने लोग उसी को पितृदोष भी कह देते हैं। जिनको भी पितृदोष है आज उसको भी इलाज बताया जाएगा। ठीक है। एनर्जी यदि डल हो जाती है तो उसको हम लोग पॉजिटिविटी में लेकर आते हैं, और यदि पॉजिटिव है तो हम लोग उसको और बूस्टअप करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि वो उसी तरह से बूस्टअप होता रहे, नीचे नहीं आए, उसका ग्राफ नीचे नहीं आए। हाउ टू चेक आवर एलिमेंट, आप लोग को कल बताया गया था, जब 16 डायरेक्शन निकालेंगे उसके बाद एक बार ग्राफ बनता है। बार ग्राफ में आप लोग चेक कर सकते हैं कि कैसे हम कौन सा एलिमेंट हमारा कितना है। दूसरा, इसको मैंने आप लोग को कल बोला था, जो कि मैं बात बात में रह गई थी, कि आप लोग को एक इजी वे भी बता देती हूँ कि इसको किस तरह से चेक करते हैं। सपोज किसी कारण से हमारा हमने बार ग्राफ नहीं निकाला, हमको समझ में नहीं आया, ये रीजन जो भी है हमने नहीं निकाला, हमको इतनी मेहनत नहीं करनी, कुछ नहीं है, आप चक्र लगाइए इसमें। आपने जैसे ही चक्र लगाया, आपके पास लाइंस बनकर आ गई। देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये एरिया ज्यादा है, ये एरिया कम है। तो इसमें आप एक देख लीजिए, पैटर्न देख लीजिए, कौन सा एरिया ज्यादा, कौन सा एलिमेंट हमारा ज्यादा हो रहा है। एलिमेंट कैसे देखेंगे? वो 44332 वाले में आपको ये फाइल दे दी जाएगी जिसमें लिखा हुआ NNW से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हमारा वाटर एलिमेंट है। देखिए कौन सा, आप एक पेपर बता, एक इसके बगल में नोट करते जाइए। यदि हम लोग मान लें कि ये नॉर्थ है, ये एक बार मान लेते हैं हमारा नॉर्थ है, तो ये हमारा NNE हो गया, ये हमारा NE हो गया। बस एक बार एवरेज में देख लेंगे। अच्छा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ हमारा थोड़ा सा छोटा है, नॉर्थ ईस्ट एवरेज में ही लग रहा है देखने में, नॉर्थ ईस्ट एवरेज हो गया।
नॉर्थ को देखे, एनएनी सॉरी, एनएनी हमारा एवरेज हो गया, नॉर्थ ईस्ट हमारा बड़ा ही लग रहा है, बिग लग रहा है, एक एवरेज निकाल लेंगे। यदि हमारा आप देख रहे हैं कि काफी छोटा है, तो ठीक है, डल है तो उसके पहले वाला हम लोग एलिमेंट का कुछ प्रोडक्ट बैठा देंगे वहां पर। यदि देख रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा ही बड़ा है, तो पहले ये देखेंगे कि हम छोटे का इलाज करना है कि बड़े का। मैंने बार बार बताया, मैं तो सिर्फ छोटे का ही इलाज कर देती हूँ। वो मतलब मैंने वो सिस्टम ही अपने 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 उसमें खत्म कर दिया कि मुझे बड़े का इलाज भी करना है। क्लियर है? वो सिर्फ तभी होगा जब हमारे पास कोई छोटा में है ही नहीं, एवरेज से कम है ही नहीं, तब हम बड़े का इलाज करते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? तो इसी तरह से हम लोग 5 एलिमेंट चेक करते हैं, 5 एलिमेंट की रेमेडी करते हैं। किसी भी दिन नमक से पोछा लगा सकते हैं, हाँ जी, किसी भी दिन लगा सकते हैं। किस दिन नहीं लगाना है वो है थर्सडे। कन्नड़ा, कंडा, कंडा, हाँ कंडा भी कहते हैं उसको, काउडंग केक को। मॉप नॉर्मल सॉल्ट सॉल्ट से भी कर सकते हैं, नहीं जी, सिर्फ और सिर्फ सेंधा नमक में ही वो ताकत रहती है। बल्कि इनफैक्ट जिनके भी किचन में वाइट सॉल्ट है, आई विल सजेस्ट देम, आई विल रेकमेंड, स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप वो हटा दें और उसके बदले सेंधा नमक ही खाएं। ये देखते हैं कौन कौन है यहाँ पर। कैमरा ऑन करिए सब लोग, प्लीज 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 कैमरा ऑन कीजिए, अच्छा है, आप लोग के लिए भी अच्छा है। मैं मुझे नहीं पता कि मैं मतलब सही है कि गलत, पर मैंने सुना है मेरी एनर्जी बड़ी अच्छी है, लोग बोलते हैं। सामने आएंगे तो आप लोग के लिए भी अच्छा ही रहेगा। ठीक है, चलिए। मैम, मैम, स्कॉर्पियो को, स्कॉर्पियो को कब लगाना है? एंड न्यूमरोलॉजी, अभी न्यूमरोलॉजी नहीं लेंगे, पर स्कॉर्पियो को कब लगाना है? एंड न्यूमरोलॉजी 9 नंबर, ये मुझे समझ में नहीं आया है। रश्मि, राशि कुंभ है, शनिदेव, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। मैम, माई सन वॉन्ट्स अगरबत्ती फ्रेग्रेंस इन हाउस फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। आप उनको अगरबत्ती के बदले वो जो धुआं धूप आता है एक, वो लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट देगा। और उससे भी कहीं अच्छा है, वो वाली लाइट आती है ना आजकल, एक ऐसा धूपदानी जैसा आता है कि आपने इलेक्ट्रिक सॉकेट में डाल दिया, उसमें कपूर डाल दीजिए, थोड़ा सा वो जो ऑयल आता है, नीम ऑयल आता है, वो डाल दीजिए, देखिए उसका भी अच्छा फ्रेग्रेंस आता है। कपूर तो मैं हम लोग भी डालते हैं। मैम, हवन में क्या क्या डालना है प्लीज वो रिपीट कीजिए। पहला हम लोग डालते हैं भीमसेन कपूर, भीमसेन कपूर हम लोग बैंगलोर में बोलते हैं, आप और नॉर्थ साइड में ओरिजिनल कपूर हर पूजा की दुकान में मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता, इसलिए हम लोग को भीमसेन कपूर खरीदना पड़ता है। भीमसेन कपूर डाला, उसके बाद गोईठा का, कंडा का, या उसको उपला कह लीजिए, काउडंग केक कह लीजिए, उसका एक पहाड़ जैसा बना लिया। फिर प्योर घी डाला उसमें, आग वो लगा दिया, उसमें लाइट कर दिया कपूर को, धुआं उसका फैलने देते हैं। अब उसके ऊपर बड़ी इलायची, लौंग और दालचीनी का टुकड़ा डाल देते हैं। अब इसके बाद आप लोग का जो मन है डाल सकते हैं, किसी को करी पत्ता डालना है करी पत्ता डाल सकता है, किसी को तेज पत्ता डालना है, तेज पत्ता से भी नजर अच्छी उतरती है, तेज पत्ता डाल सकता है, जिसका जो मन है इसके बाद ऐड कर सकता है। तो ये कर दिया। शील सप्तमी, जैसे अंडरस्टैंड, बासोड़ा बोलते हैं, ठीक है। मैम, इज देयर एनी स्पेसिफिक टाइम फॉर हवन, डे और इवनिंग और नाइट? हम लोग शाम को करते हैं, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, आप चाहे सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। मेन चीज है कि आपके घर में एक बार होना चाहिए, और जब ये धुआं कर रहे हो तब एक बार के लिए सारे डोर बंद कर दीजिए, जिससे उस धुएं का असर घर में ज्यादा से ज्यादा रह सके। ठीक है। फिश मुश्किल है, बाकी ओके, हाँ जी, फिश मुश्किल है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक एनजीओ को, आप लोग के पास एनजीओ का नंबर यदि नहीं है तो हम, मेरे नॉलेज में एक लेडी है जो कि रास्ते से 17 या 13 या 17 डॉग्स को उसने रेस्क्यू करके अपने ही पॉकेट पे उनको खाना खिलाती हैं, उनको भी हम लोग दे सकते हैं। मैं अपने कमाई का 10% उनको हमेशा देती हूँ। मेरी कमाई ऐसी नहीं है ना कि हम लोग को मंथली में मिलता है, हमको रोज का ही रुपए मिलता है। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास जितना भी रुपए आता है उसका 10% देती हूँ। हाँ, यदि लाख में रुपए आ रहा है तो उसका 10% नहीं देती, उसमें फिर हम लोग 2,000 फिक्स कर लेते हैं कि 2,000 देंगे। तो 2,000 से एक दिन में ज्यादा नहीं जाता है, लेकिन है यदि बाकी में आ रहा है तो 10% आराम से चला जाता है। और वो वर्थ है, इसलिए मैं बता रही हूँ उनका, उनको भी दिया जा सकता है। कितना दिया जा सकता है? 30 रुपए भी देंगे तो भी काफी है। आज यहाँ पे यदि 100 लोग हैं और वो 30-30 रुपए भी देते हैं फिश के नाम पर, तो उनका एक डॉग का एक दिन का खर्चा निकल सकता है। हम लोग को बस देना है, हम अपना फिश का नाम का सोच के दे रहे हैं।
जिस जगह पे गाय नहीं है वो डॉग को भी खाना, फिर से पिग को खाना खिला सकता है, क्योंकि आपके हाथ से अन्न दान हो रहा है, किसी को जीवन दान मिल रहा है। 84 लाख योनि में जब हम जन्म लेते हैं, जब हम उस योनि में आएंगे ना, तो हम भूखे नहीं मरेंगे, ये तय है। आप देखें, कभी किसी डॉग को देखिए, गाय को देखिए, एक डॉग रास्ते में इतनी बुरी तड़प 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 के मर रहा है, और दूसरा डॉग घर में राज कर रहा है। कुछ तो है ना, कि जब वो उस योनि में रहा होगा, इंसान की योनि में, उसने क्या कर्म किए हैं क्या नहीं किए। अपने 84 लाख योनि को सेव करने के लिए, सेफ रखने के लिए आप ये काम कीजिए। ठीक है, सूर्य जल मेरे सामने नहीं है, सन डायरेक्शन कोई नहीं, यदि नहीं है तो आप एज्यूम कर लीजिए कि इस सन को आप डाल रही हैं, उससे भी फायदा मिलता है। लेकिन जब बिल्कुल सामने नहीं है सूरज भगवान, तो हम लोग को सूर्य नमस्कार करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। एनर्जी चेक कैसे करते हैं? सिंपल सी बात है, घर में एनर्जी, यदि आप लोग हैप्पीनेस है, घर में सुखी सुख है, मैं ये नहीं कहती कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लड़ाई भी, बोलते हैं ना, कड़वा नहीं खाएंगे ना तो मीठे का टेस्ट का आपको आइडिया ही नहीं रहेगा कि आप कितने ब्लेस्ड हैं कि मीठा मिल रहा है। और सिर्फ मीठा ही मीठा खाते जाएंगे तो भी टेस्ट जिंदगी में से खत्म हो जाएगा। तो लड़ाई एक पार्ट है लाइफ का, लेकिन उस लड़ाई का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में क्या पड़ रहा है, वो मेन, हम लोग कैसे डील कर रहे हैं, हमारी लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। पता चला पति पत्नी के बीच में लड़ाई हुई और रिस्पेक्ट नहीं है वहां पर, तो इसका मतलब एनर्जी वहां की डाउन है। लड़ाई होना प्रेम को दिखाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जी कैसे चेक करें? जब आप देखें कि छोटी सी बात पे मन बहुत ज्यादा खराब हो गया, किसी छोटी सी बात पे तुरंत लड़ने मरने के लिए उतारू हो गए, तुमने मेरे को ये बात कहा कैसा, हिम्मत कैसा, वो चीज नहीं होनी चाहिए। यदि वो चीज है तो एनर्जी डाउन है। ठीक है, देखेंगे, एनर्जी डाउन नहीं, एनर्जी डिस्टर्ब है। देखेंगे तो जब भी हमारे लाइफ में कोई तकलीफ ज्यादा आ रही है, चेक कीजिए एनर्जी। और इसका बेस्ट वे क्या है? 16 डायरेक्शन में, एक एक डायरेक्शन में एक एक दिन बैठ के देखिए। एक दिन बैठिए, चाय का कप लेके बैठिए, अपने मोबाइल को लेके बैठिए, देखिए वहां पे लोग आपसे किस तरह की बातें करते हैं, आपके पास मैसेज कैसे आते हैं। जैसे हमारे एक स्टूडेंट के पास एक मैसेज आया, जिस दिन वो नॉर्थ में बैठे, तुरंत उनका सैलरी क्रेडिट का मैसेज आया, बड़े खुश हो गए, चलो ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद वो जब नॉर्थ वेस्ट में जाके या किसी और जोन पे जाके बैठे अगले दिन, तो उनको सबका बिल पे करना पड़ा था। तो उनको समझ में आया कि ये जोन उनको पैसा दे रहा है और ये जोन उनको खर्चा दे रहा है। उस हिसाब से अपने जोन को हम लोग एक्टिव कर लेंगे, उसी हिसाब से हम जोन पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। नो डाउट। 5 एनिमल में हम लोग किसी को भी ले सकते हैं, गाय, डॉग, बर्ड्स जो ऊपर चिड़िया आसमान में उड़ती हैं, फिश, और एक हमारा हो जाता है चींटी। चींटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चींटी ने जिसने चींटी को खाना खिलाना शुरू किया, उसका शनि का दोष अपने आप ही खत्म हो जाता है। प्लांट्स को पानी देना, हाँ जी देना है, बहुत बढ़िया। गाय को क्या खाना खिलाना चाहिए अपार्ट फ्रॉम रोटी? केला खिला सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं, चने की दाल खिला सकते हैं। जिनका बृहस्पति कमजोर है वो चने की दाल खिलाएं, गुड़ खिलाएं। ठीक है, केला खिला सकते हैं, बाकी मुझे उतना ज्यादा आइडिया नहीं है। मैम, घर का स्क्वायर कैसे निकालना है वो रिपीट कीजिए। घर का स्क्वायर कैसे हो सकता है? आप घर का सेंटर बोल रही हैं तो लिखिए कि घर का सेंटर कैसे निकालते हैं। घर का स्क्वायर कह के कुछ मुझे नहीं समझ में आ रहा ये चीज। मैम, कांटे वाले पेड़ घर में होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी एक्सेप्शन है। शमी प्लांट को रखा जा सकता है, रोज प्लांट को रखा जा सकता है। मैम, रेकमेंड फेसिंग ऑफ न्यू हाउस बताएंगे अभी। बालकनी फेसिंग वेस्ट, गो टू टॉप रूफ एल्स गो टू टेम्पल ग्राउंड। गो टू टॉप रूफ एल्स गो टू टेम्पल। मुझे रामस्वरूप जी ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। मैम, हवन के बाद जो बचेगा उसे कैसे डिस्पोज करना चाहिए? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। हवन के बाद जो बचता है, आप चाहें तो उसको यदि घर में प्लांट है तो उसमें डाल दें, नहीं तो उसको स्टोर करते रहें। और पूजा के बर्तन भी उससे धो सकते हैं, जो पूजा के बर्तन होते हैं उसको उसमें आराम से धोया जा सकता है। नहीं तो फिर जैसे डिस्पोज करते हैं ना पूजा का फल फूल, वो सब उसी तरह से डिस्पोज हो जाएगा। ठीक है, स्टेयर्स का भी बताएंगे। मैम, कीपिंग टू नॉर्थ माई हाउस, मेरे मेरे पेड़ कांटे वाले ईशान कोण में रखा जा सकता है कि? ईशान कोण में कोई भी कांटे वाले पेड़ नहीं रखते हैं। मैम, घर में हेल्थ इशू है, क्या करें? बताऊंगी अभी। मैम, बाथरूम का ह्यूमन बिना बात के जल चढ़ा सकते हैं सूर्य को? हाँ जी श्वेता जी, आराम से चढ़ा सकते हैं। मैं
सुबह सुबह मैं योगा सिखाती हूँ और हीलिंग करती हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ मैं। तो मेरे पास कितनी बार ऐसा होता है, टाइम मैं नॉर्मली सुबह 6 बजे तक मेरा हो जाता है सारा काम, लेकिन फिर भी कितनी बार होता है कि मैं नहीं नहा पाती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है। भागती हूँ टेरेस पे, हम लोग के अपने पर्सनल टेरेस है, भागती हूँ टेरेस पे, जल चढ़ाकर ऐसे भाग कर आती हूँ जैसे सूरज भगवान को यदि मैं जल नहीं चढ़ाऊंगी तो प्यासे रह जाएंगे और मुझे बैठने नहीं देंगे। लेकिन इतना अच्छा लगता है कि मैंने उनको भगवान नहीं समझ के एक इंसान समझ लिया, कि मैं चिल्लाते हुए छत पे जाती हूँ, 2 मिनट में आ रही हूँ, रुको, चढ़ा के चढ़ा रही हूँ, जल्दी से चढ़ाती हूँ, भाग के अपना काम करती हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। लेकिन राम स्वरूप जी, आप सबको आंसर नहीं करेंगे, आंसर के लिए मैं हूँ भगवान की कृपा से। हाँ, यदि मुझे कहीं पे भी अटकूंगी तो मैं आपकी हेल्प जरूर लूंगी। आ, ये जो मैं बता रही हूँ कि भगवान को आप चढ़ा सकते हैं। जब शबरी झूठे बेर खिला सकती है, तो हम लोग कुछ नहीं है। बस आपकी जो भी कर रहे हैं उस पे प्योर भक्ति होनी चाहिए। हम लोग जो हस्बैंड से लड़ते हैं, लड़ना भी तो नहीं चाहिए। कितने लोग हैं जो लड़ते हैं? तो जब हमारी फीलिंग सही है, हमारी नीयत सही है, तो हर वो काम में दम आ जाता है, हर उस काम में एनर्जी आ जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए पर होता है। ठीक है, लेकिन अभी बताऊंगी, आईफोन जी बताऊंगी मैम। आप मेन गेट के एंट्रेंस और घर के बीच, अरे 45 मैसेज हो गया, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं कि घर को एनर्जाइज कैसे करेंगे, और उससे पहले हम लोग आगे इसका एक बार रिकैप करते हैं। ये देखिए, हम इसमें क्या किया था, हम लोगों ने 4 मेन डायरेक्शंस निकाला था, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। इसके बाद उसके बीच का डायरेक्शन निकाला था, हर मेन डायरेक्शन का। 2 डायरेक्शन के बीच की जो जगह है उसको हम लोगों ने कहा सब डायरेक्शन। आग्नेय, सॉरी, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायु, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। फिर हम लोगों ने उसके और 8 डायरेक्शन निकाले। इसमें से सिर्फ 3 डायरेक्शन मैंने आप लोग को याद करवाया है। पहला डायरेक्शन था WN W, जिसमें टॉयलेट बन सकता है। तो ये कहां पर आया, इसका पोजीशन देखिए, इसका प्लेसमेंट देखिए, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में आ रहा है WN W। दूसरा टॉयलेट कहां पे बन सकता है, SSW, कहां पर आ रहा है, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में। तीसरा आ रहा है हमारा ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के बीच में, सॉरी, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के बीच में। अब इसको प्रैक्टिकल देखना है, अप्रोच के साथ देखना है कि हम कभी नहीं भूलें। तो इसको इस तरह से देखते हैं। बेडरूम कहाँ होना चाहिए, हमारा साउथ वेस्ट में एक बेडरूम होना चाहिए, राइट। बेटे का रूम कहाँ होना चाहिए, वेस्ट में होना चाहिए, सॉरी साउथ में होना चाहिए। बेटी का रूम कहाँ होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, यहां पर SSW आया, यहाँ पे जिसका रूम है वो इसको यूज कर लेगा, यहाँ पे जिसका रूम है वो इसको यूज कर लेगा। WN W में एक टॉयलेट आ गया, बेटियों का रूम एक यूज हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर यदि ग्रैंड पेरेंट्स हो रहे हैं या कुछ कोई भी है, यहाँ पे एक रूम हुआ घर में। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में तो टॉयलेट हो ही नहीं सकता, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब नया घर बनवाएं, यहाँ पे कहीं पे बाथरूम बनवा लिया, मतलब सिर्फ नहाने का, कहीं पे भी नॉर्थ ईस्ट में नहाने का चलता है, और उसके बाद ईस्ट और साउथ ईस्ट पे टॉयलेट बनवा लिया, तो जिनका भी ये रूम है वो यहाँ से कनेक्ट कर सकता है। तो ये प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से भी बहुत सही चीज है कि आपने इस 3 जोन में टॉयलेट दे दिया। तो ये चीज आप भूलेंगे नहीं कि 3 जगह पर अलग अलग जोन पर है, जिससे एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बनाया जा सके, और 3 ही जोन आप लोग को याद कराया गया है। अब इसके बाद आता है कि 16 डायरेक्शन हमारे यहाँ यहाँ पर है, ये देखेंगे इस चक्र को। ये चक्र आपको PNG फॉर्मेट में मिल जाएगा। मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, टाइम एक्चुअली मिल नहीं रहा, लग नहीं रहा, टाइम मिल नहीं रहा है। जैसे ही मिलता है मैं आप लोग को ये सारी फाइल्स भेजती हूँ, सारी फाइल्स एक साथ भेज दूंगी, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें हम लोग NNW से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, ये जो 4 जोन्स हैं। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? कि- यदि आवाज आ रही है तो सिर्फ चैट बॉक्स में लिख देंगे कि हाँ आ रही है। हाँ जी। करंट चला गया तो मैं यहीं से बात करती हूँ।
अभी 2 मिनट में करंट आ जाएगा। तो ये जो 4 जोन है,